अगर 13 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है ना, तो इस एनसीईआरटी बुक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, नई वाली भी और पुरानी वाली भी। हालांकि नई वाली से पेपर आएगा तो नई वाली प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लेकिन किताब आपके पास पुरानी वाली होगी तो आप टिक लगा लीजिए। जो जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, उनको तो करके ही जाना है, और यहाँ से दावा है कि क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देख के जाएं। जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा और चौथा इनको ज़रूर करके जाओ। उसके बाद प्रश्न नंबर 1.3 पे आ जाओ। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, और सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये ज़रूर करके जाना। बहुपद में आ जाओ। फिर शून्य निकालने के लिए 1 नंबर में आ सकता है, बहुत ही आसान सी प्रश्नावली 2.1, इसको ज़रूर कर लेना। और एक क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा, नहीं गारंटी के साथ बोलो, आएगा ही आएगा। यहाँ से एक द्विघात बहुपद के शून्य निकालने के लिए बोलेगा, और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए बोलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप तीसरा, चौथा और पांचवा कर लेना। एक द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलेगा तो क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा कर लेना, ठीक है। ये आपको करना ही करना है जो मैं बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ, प्रश्नावली 3.2 में आ जाओ। तो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। अनुपातों की तुलना करके संगत असंगत बताना होता है, ये ज़रूर आएगा। उसके साथ साथ ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, कौन से युग्म संगत असंगत, ये देख लेना। और ये पांचवा क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरे के आपको कई सारे पार्ट्स मिलेंगे, 6 पार्ट है, ये 6 के 6 पार्ट कर लेना। यहाँ से कोई 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। जैसे भिन्न वाला आ सकता है, ठीक है, आयु वाला आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर बना के जाना, ठीक है। उदाहरण नंबर 13 ये ज़रूर बना के जाना। उसके साथ साथ प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरे का तीसरा और ये चौथा वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओ अगले चैप्टर में, सीधे चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आपको प्रश्न नंबर 4.2 में क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट और पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से द्विघात समीकरणों के मूल निकालने के लिए आ सकता है। चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये उदाहरण नंबर 5वां, ठीक है, मूल निकालने के लिए। फिर बढ़ो प्रश्नावली, यहाँ पे आ जाओ 4.3 में, ठीक है। 4.3 आपको नहीं पढ़ना है, सीधा 4.4 में आ जाओ। उससे पहले ये उदाहरण नंबर 18 विविक्त निकालने के लिए आता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 ज़रूर करने हैं आपको, ठीक। फिर आ जाइए 5वें चैप्टर में। 5वें चैप्टर में सीधा 5.2 में आ जाओ। 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये वाला क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 17वां, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, दिखे ना दिखे। और क्वेश्चन नंबर 18वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5.3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ये आपका चौथा, 636 वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, 7वां, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है 10वां, 14वां, 16वां, ठीक है। ये हो गया। छठे चैप्टर में आ जाओ। 2 प्रमेय आपको सिद्ध करना आना चाहिए। ये प्रमेय 6.1 पूरी करनी है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। और प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय का प्रूफ, ये बड़े नंबर में आ सकता है, ठीक है, ये ज़रूर देख लेना। और उसके बाद ये जो उदाहरण है आपका, उदाहरण नंबर तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला उदाहरण हो गया। उसके बाद प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 आएगा ही आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, 9वां 10वां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक आएगा ही आएगा। उसके बाद आ जाओ उदाहरण नंबर चौथा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर 7वां, ये बड़े नंबर में आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 6.3 में आ जाओ। 6.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा आ सकता है, ठीक है।
चौथा हो गया। चौथे के बाद यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13वां हो गया, 13वां 14वां 15 16वां। यहाँ से एक तो आएगा ही आएगा, यहाँ से एक आएगा ही आएगा, इनको कर लेना। ये हो गया चैप्टर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ। निर्देशांक ज्यामिति, बहुत ही आसान चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति में देखो बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए एक नंबर में आएगा ही प्रश्न। ठीक है, संरेख वाला क्वेश्चन तीसरा वाला इंपॉर्टेंट हो गया। उसके साथ साथ ये जो समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वां 8वां एक ज़रूर आएगा। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ज़रूर आएगा। ठीक है, यहाँ से एक ज़रूर आएगा। और क्वेश्चन नंबर ये 7वां, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इतना ही करना है। चैप्टर नंबर 8 में आ जाओ। जो सिलेबस में बस वही टिक करा रहा हूँ, फालतू टिक नहीं करवा रहा। 8.1 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां, ये इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक, 8.2 में देखो, ये त्रिकोणमिति टेबल तो याद होनी चाहिए। अगर ये आएगा तभी आप सब कुछ कर पाओगे। उदाहरण नंबर 8वां इम्पॉर्टेंट है। और ये यहाँ से कोई सा भी एक प्रश्न ज़रूर आएगा 8.2 का। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़रूर आता है, हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8.3 आपके सिलेबस में नहीं है। 8.4 में आ जाओ, सिद्ध करने वाला प्रश्न है, कोई सा भी एक तो आएगा ही आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फिर भी मैं बता देता हूँ, पहला दूसरा तीसरा और उसके बाद छठा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, ये बिजली का खंभा उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। उसके बाद प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9वां भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 15वां। फिर 10वें चैप्टर में आ जाओ, प्रश्नावली 10.1 पूरी भरनी है, यहाँ से आएगा ही आएगा, रिक्त स्थान में भी आएगा और भरने के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रमेय 10.2 सिद्ध करने के लिए आएगा, इसका सिद्ध ज़रूर आता है हर साल। 10.2 का सिद्ध सब कुछ मैंने करा रखा है, आपको पता है। उदाहरण नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जितने भी क्वेश्चन है ना चित्र वाले, ये वाला हो गया, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है, चौथा, क्वेश्चन नंबर छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7वां इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये हो गया, ये वाला हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, रचना आपके है नहीं सिलेबस में। उदाहरण नंबर 1, ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन 5वां, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आ जाइए 12.2 प्रश्नावली में पहला दूसरा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये ब्रूच वाला, ठीक है, ब्रूच वाला इंपॉर्टेंट है। और ये डिज़ाइन वाला बड़े नंबर में आ सकते हैं, बाकी सिलेबस में नहीं है आपके। 13वें चैप्टर में आ जाओ। 13वें चैप्टर में आपका पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक की जगह दो भी आ सकता है, पहला दूसरा तीसरा, बस यही इंपॉर्टेंट है। 13.2 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये 5वां इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5वां। ठीक है, 5वें के बाद ये छठा इंपॉर्टेंट है, छठा मत करो, छठे से अच्छा आप ये वाला कर लेना, 8वां, 5वां और छठा, ये ज़रूर बना के जाना है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आता है आपका 14वां चैप्टर सांख्यिकी में। सांख्यिकी में माध्य का बहुलक है। ठीक है ना, यहाँ से ज़रूर आएगा, आपको माध्य निकालना आना चाहिए। और जो एफ वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें से एफ निकाल दें, वो आपको आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा 14.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और जिस विधि से बोलेगा आपको उसी विधि से निकालना है। बहुलक देख लीजिएगा, बहुलक आता ही आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके साथ साथ ये उदाहरण नंबर 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, माध्यिका हो जाएगा, बहुलक निकालना आपको आना चाहिए। बहुलक का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे,
आई थिंक पन्ना किसी ने फाड़ लिया है यहाँ से इस किताब से ना। तो बहुलक का एक क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, माध्यिका का एक क्वेश्चन कर लेना और बहुलक का एक क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। कोई सा भी एक क्वेश्चन बहुलक का कर लेना, ठीक है। जैसे ये उदाहरण नंबर ये है पेज नंबर 301 में बहुलक का प्रश्न है ना, इसको ज़रूर बना लेना। बहुलक आता ही आता है और माध्यक आएगा ही आएगा, ठीक है जी। बाकी ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आ जाता है प्रायिकता चैप्टर, जो कि बहुत आसान है। प्रायिकता चैप्टर में और जो मैंने पढ़ा रखा है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उन वीडियोस को ज़रूर आप अच्छे से देख लीजिए। प्रायिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट पे और रिक्त स्थान भरने के लिए, है ना, ये आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूरा सारा। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5वां इंपॉर्टेंट है, 8वां इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 13वां 14वां इंपॉर्टेंट है, 16वां 17वां इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको कर लेना है। तो ये जो प्रश्न मैंने बताए यहाँ से तो आएगा ही आएगा, एक नहीं बहुत सारे प्रश्न आएंगे और मैंने बहुत ही छाट के बताए। और चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियोस मैंने बना रखे हैं, मॉडल पेपर में करा रहा हूँ, ठीक है। जो आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो भी मैं करा रहा हूँ, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी करा रहा हूँ। इनको अगर बना लेते हो और मेरे साथ साथ वीडियो देखते रहते हो तो आपके पूरे 75 में से 75 नंबर आएंगे, ठीक है। वीडियो को हर जगह शेयर करें, कमेंट करके अपना नाम ज़रूर लिखें और कितने % लाने चाहते हो ये हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें।